बेटे, हम मजबूर हैं। इनकी टांग नहीं काटी गई तो जहर सारे शरीर में फैल जाएगा। डॉक्टर साहब जी, रामलाल की टांग नहीं काटी जाएगी, ना ही उसके जिस्म में जहर फैलेगा। फौरन डॉक्टर गुप्ता को बुलाया जाए। डॉक्टर गुप्ता? वो तो यहाँ के डीन है, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? उनसे कहिए राजेश्वर ने बुलाया है। करीम, मालिक। कौन थे वो लोग? लोगों के आदमी थे। इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? लोबो, ये राजेश्वर की अदालत और कानून का इंसाफनामा है। तुमने बेचारे रामलाल को अपाहज बना दिया, उसकी दुकान तोड़ दी, उसे बेरोजगार कर दिया। हम तुम्हें जिंदगी से तो नहीं, लेकिन इस होटल से निजात दिलाते हैं। क्या? मिस्टर लोबो, आज से ये होटल रामलाल का है। मगर मैं सुना है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो तुम लोगों की उंगली तोड़ देते हो और हम लोगों के हाथ तोड़ देते हैं। दस्तखत कर दो। आलिया, धंधा बहुत मुनाफे का है। राजेश्वर का लाखों का माल हाथ लगेगा। माल कहाँ उतरेगा? ये राजेश्वर का एक आदमी जानता है। कहाँ है वो? डार्लिंग। हाँ? तुम गाड़ी में बैठो, मैं जरा बिजनेस की बात करके आता हूं। राजेश्वर की रियासत का एक वफादार कुत्ता। बताओ, राजेश्वर के जहाज का माल कहाँ उतरने वाला है? मुझे नहीं मालूम। शेर के पिंजरे में घुसकर कुत्ते को झूठ नहीं बोलना चाहिए। बताओ। कह दिया ना, नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो भी अपने मालिक से बेईमानी कभी नहीं करता। तुम्हें अंदर बैठने के लिए कहा था ना, तो फिर तुम बाहर क्यों आ गई? वो कम। माय डार्लिंग। ये मधु है, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। अगर ये मुझसे कुछ वक्त के लिए भी दूर हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। है ना मधु? हाँ। तुम्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहा था ना?
मधु, जिसे मैं बहुत चाहता हूं, जब मैं उसकी यह हालत बना सकता हूं, तो तुम्हारी, जिसकी मैं सूरत तक देखना पसंद नहीं करता, क्या हालत बनाऊंगा, यह तुम अच्छी तरह से सोच लो। बताओ। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। मैं सब कुछ बता दूंगा। मुझे मत मारो। चल एंथनी, जल्दी यहाँ माल रख। ओ शंकर के बच्चे, जल्दी ला ऊपर माल। चल एंथनी, बाहर जा तू। अरे इतना माल भरना, जल्दी करो। बाहर जा। राजेश्वर से कहना कि माल कालिया ले गया है। रामलाल की दुकान खुलवा दी मालिक? हाँ, रामलाल की दुकान तो खुल गई है करीम मियां, लेकिन इस दुनिया में रामलाल जैसे कितने अपाहज और गरीब लोग हैं जिन पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुल्म हो रहा होगा। हम कब तक अकेले जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे? किस किस को उसका हक दिलाते रहेंगे? मालिक, ये सुबह शाम गरीबों की दुआएं ही तो हैं जो आपको हर मुसीबत से बचाए रखती हैं। गरीबों की दुआओं से तो आज तक हम जिंदा हैं, वरना ये जहर हम इतना पी चुके हैं। अगर दवाओं के भरोसे रहते तो हम कब के इस दुनिया से जा चुके होते। अल्लाह ना करे, ऐसा ना कहिए। मालिक, एक बात कहूं? कहो करीम मियां। वो कालिया कुछ हद से बढ़ता जा रहा है। इस बार उसने हमारे 5 ट्रक माल समेत गायब कर दिए। तुम क्यों घबरा रहे हो? दांत का डॉक्टर अगर दांत लगाना जानता है तो वो दांत निकालना भी जानता है। तुम जाओ, मेरे कपड़े तैयार करो। जी। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, बाहर जा रहा हूं। मुन्नी बाई के कोठे पर? जानते हो तो पूछने की क्या जरूरत है? मालिक, आप कब तक ये किराए के बाजारी फूल सूंघते रहेंगे? क्यों नहीं किसी शरीफ खानदान की लड़की से शादी करके। खुदा के लिए ऐसी बात मत करो। न घर बार की, न किसी शरीफ घराने की, और ना ही शादी की। तुम अच्छी तरह जानते हो अपनी हसरतों से हम लड़ नहीं सकते। दुनिया वालों से हम लड़कर जिंदगी गुजार रहे हैं। शाम में शराब की बोतल में गर्क हो जाती हूँ, रात होते ही किसी तौफ के पहलू में गिर जाते हैं, और इसी अंदाज में किसी दिन जिंदगी की चौखट से लड़ खड़ा कर मौत के आगोश में चले जाएंगे। ये सब बातें मत करो। ये पुरानी यादें दिल के बारूद में चिंगारी की तरह लगती हैं। जाओ करीम मियां, जाओ। जी मालिक। खबर है कि 5 साल बाद श्री एस.एम. दयाल भारत लौटे हैं। देश की बढ़ती बेकारी सुलझाने और देश की उन्नति के लिए श्री दयाल कई नई योजनाएं साथ लाए हैं। हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान श्री दयाल ने अपनी इन योजनाओं की एक हल्की रूपरेखा बताई। ऐसा अनुमान किया जाता है कि वे बहुत जल्द अपनी इन योजनाओं को पूरा करने में जुट जाएंगे। उनसे देश को और समाज को बड़ी आशाएं हैं, खासकर ऐसे मौके पर जबकि देश में ऐसे जनसेवकों की बड़ी आवश्यकता है। ये क्या बदतमीजी है? ऊंची सोसाइटी में खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ना तमीज समझा जाता है। सीधी तरह मेरा हाथ छोड़ दो। छोड़ दूंगा, बस तुम शाम से मिलना बंद कर दो। हमारे बीच में आने वाले तुम कौन होते हो? मैं तुम्हारी आने वाली जिंदगी का सब कुछ हूँ, और शाम मेरी जिंदगी का वो कांटा है जिसकी जहरीली नोक मेरे प्यार को जख्मी कर देना चाहती है।
इतनी हिम्मत। आइंदा कभी तुम्हारा हाथ गीता की तरफ बढ़ा तो ये हाथ काट के रख दूंगा। चले गए यहां से। मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझ पर हाथ उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया। और तुम भी सुन लो गीता, दयाल ने जिसे एक बार चाहा है उसे हासिल किया है। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मां कसम और किसी की भी ना हो सकोगी। हरामजादे! हट जाओ गीता। छोड़ दो मुझे। चला जा, नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगा। जा, चला जा। खून कौन किसका पीता है ये तुम्हें वक्त बताएगा। श्याम साहब, इसके मुंह मत लगिए, ये आदमी बहुत खतरनाक है। ऐसे बहुत से आदमी देखे मैंने। कौन था ये बदतमीज? तुम जानती हो इसे? दयाल एक सहेली की पार्टी में मिल गया था, उसके बाद घर में आने जाने लगा तो पता नहीं क्या समझ बैठा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। एक पगली, देखो आज के बाद तुमको छूना तो एक तरफ, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। जानती हो क्यों? कल हम शादी कर रहे हैं। सच? हाँ सच। क्या वो गीता? ये क्या? गीता, गीता, करीम! जी मालिक। फौरन अपने आदमियों को तलब किया जाए। हमारी जिंदगी का वो अहम दिन जिसका हमें मुद्दत से इंतजार था आ गया है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। श्याम,
गंदी सूरत और नीच सीरत होने के बावजूद तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। तुम्हें हमारा नाम तक याद है। फिर तो तुम्हें यह भी याद होगा कि हमें तुमसे पुराने हिसाब चुकाने हैं। वो गहरे जख्म जो तूने दिए हैं दयाल, हम भर तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे खून से धोएंगे जरूर। नहीं श्याम नहीं, मुझे मत मारो, प्लीज मत मारो। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, यहाँ की जनता, इस देश को मेरी जरूरत है। श्याम, मुझे मत मारो। हमें भी किसी की जरूरत थी। हम भी अपना घर बसाना चाहते थे, लेकिन तुमने वो घर बसने से पहले ही बर्बाद कर दिया। दयाल, तकदीर एक तराजू है, जिसका पलड़ा कभी इस तरफ झुकता है तो कभी दूसरी तरफ। कल तुम्हारा पलड़ा भारी था, आज हमारा पलड़ा भारी है। तुमने तो हमें मौका भी नहीं दिया, लेकिन हम तुम्हें मौका जरूर देंगे। तुम्हें हासिल करने की खुशी में हमने एक जश्न का इंतजाम किया है, और उस जश्न में तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला होगा। इनमें 2 रिवॉल्वर हैं, हर रिवॉल्वर के साथ एक गोली है, और ये गोली जिंदगी की ढाल भी बन सकती है और तलवार भी। एक हमारे लिए